अब करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की, जिसका नाम है सरलीकरण। एक बार मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो पहली बार अपने जीवन में, मतलब जीवन से मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जब से शुरुआत करी तब से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो पहली बार पढ़ रहा है इस टॉपिक को। हाँ, अप्रोक्सीमेशन भी होता है लेकिन वो अलग पार्ट है। आज हम केवल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और आप लोग अगर साथ रहा तो आपको इसमें कई सारी क्लासेस, कई सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं सब कुछ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको रेगुलरिटी के साथ इसे अटेंड करना है। ओके? नो? ओके। अच्छा निकिता, आपने कोर्स ले लिया है, ठीक है, तो 4 तारीख से आपसे वहां पे मुलाकात होगी। हाँ, ये सभी में काम आएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन सभी में काम आएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार दूसरी बार बिल्कुल नहीं पढ़ा, अच्छा जी। चलो देखो, आपको शुरुआत में एक रूल बता देता हूं। हालांकि आज इससे जुड़े हुए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रूल पता होना चाहिए जिसका नाम होता है वोडमास। ओके, VBODMAS। जब भी आपके पास बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, चिन्ह, काफी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं, तो हमें एक क्रम का, एक सीक्वेंस का फॉलो करना होता है, उसे ही बोला जाता है बोडमास। सबसे पहले इसमें आता है वी मतलब होता है विनक्युलम, और इसे अगर आसान भाषा में कहें तो इसे कहा जाता है बार ब्रैकेट। और बार ब्रैकेट को आप समझ सकते हो, जैसे कभी आपके पास लिखा है 9 + 10 और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है, और मान लीजिए इसके पहले 10 लिखा है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है, तो अगर ब्रैकेट का ही एक टाइप होता है जिसे विनक्युलम बोलते हैं या बार ब्रैकेट बोलते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसको ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब आप जानते हो 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, तो इसके बाद इनको सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपके पास कई सारी चीजें अगर हैं और आपके पास कई सारे चिन्ह हैं, जैसे मैंने शायद आपको एसबीआई के मैं 2 दिन से आपको पेपर्स भी सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप में से कोई सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो ये देखना चाहते हैं कि एसबीआई के पेपर का लेवल कैसा आता है, तो कल रात को और परसों 2 दिन मैंने रात के इसी समय पे एसबीआई के प्रीवियस पेपर्स आपको सॉल्व करवाए, वो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलो, जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंटू 2 प्लस 5, और डिवाइडेड बाय कुछ भी हम ले सकते हैं, या 5 + 10 या 5 - 10, और या 1 मिनट थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, 15 - 10 + 5। ये एक सवाल है, मैंने बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया है। मैं चाहूंगा आप में से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। बताइए कि आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं कई सारे, है ना। थोड़ा सा आप आज का पूरा सेशन हिम्मत करके आप अटेंड कर लो, कल से आप खुद को रोक नहीं पाओगे। आपने कितना ही पढ़ा हो, मैं दावा कर रहा हूं आपने मुझसे किसी भी बैच में पढ़ा हो, मेरी मैथ्स वाली चैनल पे आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हो, लेकिन आज मैं कराऊंगा तो आप बोलोगे सर आप तो फिर नया पढ़ा दिए,
फिर कुछ नई चीजें आज आपने सिखा दी। तो आपको शानदार कंसेप्ट आज सीखने को मिलेंगे। और आपको पता ही है कि मैं YouTube पे जितनी भी क्लासेस लेता हूं उसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट पे आप सर्च करेंगे, क्लास खत्म होने के 5 से 10 मिनट के अंदर PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। 14 आंसर आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 2 आंसर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 4, 10 भी आ रहा है। 4 ऑप्शन तो हो गए, एक ऑप्शन की और जरूरत है बस। ओके, देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, केवल डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो ये सॉल्व होगा आपका 2 और ये बन जाएगा 2 2 जा 4। इसके बाद यहां पर अगर देखें तो ये दोनों प्लस में है, तो 15 प्लस 5 होगा 20 और माइनस होगा 10, तो ये बनेगा आपका 4। 20 में से 10 जाएगा तो 10, तो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा 14। ये तो मैंने एकदम बच्चों वाला सवाल दिया है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न में हम गलती कर सकते हैं तो फिर हम कैसी कैसी गलतियां कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान रखें, इस रूल को बोर्ड मास बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस में आपको या तो कल या 2 दिन बाद की क्लास में करवाऊंगा, हम टाइप वाइज चलेंगे। तो आज आपको बोर्ड मास नहीं, आज आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन वाले में क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो आइए सीधे आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इसके ऑप्शंस यहां पर है। फिलहाल शुरू करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको चीजें समझाते जाऊंगा। आप पहले थोड़ा सा टाइम आपको देंगे करने के लिए, फिर आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, डन है। चलो, और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने सेशन लाइक नहीं करा है, वीडियो लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो। अपने दोस्तों यारों को बुलाना है तो उन्हें भी बुला लाओ, कंपटीशन भी हो जाएगा, सीखना भी हो जाएगा। ठीक है, रोज रात को 9 बजे आपकी और हमारी मुलाकात होगी, तो रोज रात को 9 बजे आप पधार जाया करो। आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चैप्टर में सीखने को मिल ही जाएगा। बता दो अब क्या आंसर आ रहा है भाई इसका। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करा हमने, उसमें पहले प्लस किया था। पहले आपने 15 प्लस 5 20 किया, फिर 10 किया। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है तो ये तो 4 हो ही जाएगा ना। चलो देखो, मैं इसको लिख देता हूं फिर से आपके लिए। 72 इंटू 78 माइनस 73 इंटू 67 इक्वल में 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहां पर जो मैं लॉजिक सिखाना चाह रहा हूं, देखो बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं, वो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। देखो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जो नॉर्मल मेथड्स हैं या जिस तरीके से आप आज तक दिमाग लगाते आए हो, आपको वैसे ही दिमाग नहीं लगाना है। मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत 2 प्रकार की होती है, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कब लगाएंगे, जब हमें पता होगा। तो पहले तो हमें चीजें सीखनी है, पहले तो कंसेप्ट लगाने हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फिर दिमाग चलेगा। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार आपने सीख लिया, सीखी हुई चीज कभी कोई छीन नहीं सकता, ये ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ, आप एकदम ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को 75 से दोनों की डिस्टेंस सेम है क्या? एक 75 माइनस 3 है और एक 75 प्लस 3 है। बोलो हाँ या ना, है ना? देखते जाओ आप। इसी प्रकार अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये है आपका 70 प्लस 3 और ये है आपका एक 70 माइनस 3, हाँ या ना? 5 इंटू क्वेश्चन मार्क। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन अगर डिजाइन होता है ना, तो 2 चीजें होती हैं। या तो वो इंटेंशनली कोशिश करते हैं कि बच्चा पूरा सॉल्व करने पे मजबूर हो जाए, या वो चाहते हैं कि अगर बच्चे में दिमाग होगा तो वो दिमाग लगा लेगा, मतलब उसको ट्रिकी कर लेगा। जैसे ये हुआ, अब कई बच्चों ने यहां पे मल्टीप्लाई करा। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, सुनना। ये a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है। a प्लस बी, ए माइनस बी जानते हो क्या आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
तो देखो, आप a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इधर अगर आप जाओगे तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहां एक अच्छी बात आप देख रहे हो, ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो अगेन क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों जुड़ेंगे 145, एक बार दोनों घटेंगे 5, और साथ में क्या चल रहा है, 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 145। 145 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। आपको मुझे समझाना था इसलिए इतना सारा लिखना पड़ा। आप हमेशा कोशिश करिए स्टेप्स खाने की, ज्यादा स्टेप्स नहीं, लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सही और जल्दी आंसर लाने के मार्क्स मिलते एग्जाम में, यह ध्यान रखना। तो आपको मैंने क्या कहा, ये 75 से 3 कम है, 75 से 3 ज्यादा है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 70 से 3 ज्यादा, 70 से 3 कम, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने कैंसिल करा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, सामने 5 था, 5 से 5 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 145, 145। बता दो समझ में आया या नहीं आया। हमने सिंपल से फॉर्मूले लगाए हैं। अगर पूरा खेल देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का गेम यहां पे हुआ है, बस और कुछ नहीं है। डन। चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको तरीका बदलना सिखाऊंगा, है ना। कॉमन तो आप कर ही सकते हो भाई, इनका गुणा फिर इनका गुणा घटाकर 5 से मल्टीप्लाई, ये सब तो दुनिया करती है। हम अलग करना सीखेंगे, क्या नया क्या अलग किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो एसबीआई, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, एसएससी सब में काम आ जाएगा। लॉजिक तो है सेम ही होता है, काम सब में आना है आपको। डन है। अच्छा। चलिए, इसका आंसर आप बताओगे क्या? 52% ऑफ 356 माइनस 26% ऑफ 112 इज इक्वल टू वॉट? ओके, 156 भी बोल रहे हैं और नोटा भी बोल रहे हैं। 156 ऑप्शन में है तो फिर नोटा काहे बोल रहे हो? विदाउट फॉर्मूला हो जाएगा ना। विदाउट फॉर्मूला तो दुनिया करती है उस सवाल को भाई, बिना फॉर्मूले के तो करते ही हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। पेड कोर्स में भी यही पढ़ाएंगे ना, जब यहां पढ़ाएंगे तो पेड कोर्स में क्यों नहीं पढ़ाएंगे आपको? ओके, चलिए देखिए, मेरी एक बात समझना। आपने अगर मेरी 2 दिन क्लासेस अटेंड करी तो मैंने एक लॉजिक आपको सिखाया था, सब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा, मैंने एक नंबर लिया, इससे हटकर बात कर रहा हूं, मुझे 36 और 45 का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनना, 36 और 45 का मल्टीप्लाई करना है। तो कभी भी ऐसे 5 वाले नंबर आ जाए ना, इसको डबल कर दो, 45 को डबल कर दो तो 90 हो जाएगा, इसको हाफ कर दो तो ये 18 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, इसको डबल कर दें तो इसको हाफ कर देंगे, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। अल्टीमेटली हमने क्या करा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 2 जा 90 और 2 से कैंसिल हुआ तो 18। ये प्रोसेस समझ गए? अगर ये समझ गए तो आप बहुत ज्यादा अपना टाइम बचा सकते हो। अब देखो क्या करेंगे हम।
हमने यहां पर एक चीज देखी कि यहां 52 है, यहां 26 है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको 52% ऑफ 356 रहने दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि इसको तो डबल कर दें। इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये भी आपका 52% बनेगा, और इसको मैंने डबल किया तो इसको हाफ कर देंगे तो ये आपका 56 बन जाएगा। इसको डबल किया, इसको हाफ करा, क्यों करा? क्योंकि मुझे पता था कि 26 और 52 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, पहाड़े में आते हैं, ऐसा आराम से किया जा सकता है। अब इससे फायदा क्या है सुनो, 52% ऑफ 356 और 52% ऑफ 56 निकालना है। अल्टीमेटली 52% दोनों में कॉमन है, तो आप 52% को लेंगे कॉमन, 356 में से 56 गया तो आपके पास बचा 300, परसेंट से 2 जीरो गए, 52 का ट्रिपल करा तो 156 आपका आंसर आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा वाला? सी वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, कंसेप्ट सीखिए, है ना। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है आज, इंपॉर्टेंट है मेथड। हम अपना टाइम कैसे बचाते हैं। मेहनत गधा भी करता है, लेकिन सिलेक्शन स्मार्ट वर्क करने से होता है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, है ना। तो आपको लॉजिक्स दे रहा हूं, क्या क्या नया आप लगा सकते हो, क्या क्या आप शानदार शानदार टेक्निक लगा सकते हो, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। हाँ, 26 कॉमन ले सकते थे, वो भी ठीक था। हमने इसका डबल किया, इसका हाफ किया, 356 में से 56 गया, 300 बचा, 52% कॉमन है, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 52 का ट्रिपल, 156 इज योर आंसर। ये अपनी टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी क्लास खत्म होने के बाद। और हमने विनर्स की ऐप पर एसबीआई के प्रीवियस पेपर्स डाल दिए हैं। आप ऐप पर जाइए, विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, प्रीवियस पेपर्स में जाइए, एसबीआई के पेपर्स की पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। 4 मई से एसबीआई का बैच आ रहा है जिसकी फीस 999 है। कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस, नोट्स, मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। ओके चलिए जी, ये कौन करके बताएगा? ये तो वही करके बताएगा जिसने परसेंटेज चैप्टर अपने जीवन में कहीं अच्छी जगह पढ़ा है ना। परसेंटेज पढ़ना नहीं, परसेंटेज अच्छी जगह पढ़ना। और बैंकिंग में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिंप्लीफिकेशन सीखना ही पड़ेगा। 5 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं मिनिमम, तो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, देखो एक बात आप समझिए, आपको अगर पता है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो ये आ गया आपका 5440। 14 1/7% का मतलब 1/7 होता है, तो ये आ गया आपका 2940। और 6 1/4% का मतलब 1/16 होता है क्या, तो ये आ गया आपका 2240, है ना। जिनको नहीं पता है, मैं अभी परसेंटेज का चार्ट बनाकर आपको बता दूंगा, अब बस कैलकुलेट करना है। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि मैं ये देख सकूं कितने बच्चों को ये पता है। नहीं पता है तो मेहनत करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आने वाला अपना। ठीक है, चलो 8 से अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अब बस कैलकुलेशन है, अब यहां कुछ नहीं है, इसमें आपको इतना करना ही पड़ेगा, है ना। तो 8 से 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 8 इंटू 6 हो जाएगा 48, 48, और 8 इंटू 8 तो ये 680 हो जाएगा क्या। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 4 जा 7 2 जा 420 हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, और 16 से करेंगे तो 40 बार। बस इतना मुझे देखना है। तो 10 4 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, 6 4 10, 11 और 1 12, 1240 आंसर आप सभी का भी आ गया होगा, बल्कि आपने मुझसे पहले ले आए होंगे। 1240 20 का आंसर है। करेक्ट। 1240, वेरी गुड। देखो जितने बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, एक सिर्फ 2 मिनट का टाइम में लूंगा।
ये परसेंटेज का एक चार्ट होता है। परसेंटेज चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल आदित्य पटेल विनर्स पे जाइए, उस पे पूरा ये सारा खेल बताया है मैंने कि ये सब होता कैसे है। आप बस इतना समझ लो कि 1 का मतलब हमेशा 100% होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, है ना। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 मतलब 16 2/3%, है ना। 1/7 मतलब होता है 14 2/7, 1/8 का मतलब 12 1/2, ये सभी अभी आए थे, है ना। 1/9 का मतलब होता है 11 1/9, 1/10 का मतलब होता है एग्जैक्ट 10, 11 का मतलब होता है 9 1/11, ठीक है। 12 का मतलब होता है 8 1/3, फिर 13 का मतलब होता है 7 9/13, 14 का मतलब होता है 7 1/7, 15 का मतलब होता है 6 2/3, और अभी जो आया था वो 16 था 6 1/4%। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो बहुत ही मुश्किल भरा सफर आपका रहेगा। तो इतना आप जरूर याद करें, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आया, क्यों होता है, मैं बता चुका हूं। या तो आप YouTube पे मेरा फ्री में वीडियो डला है परसेंटेज का, उसमें देख लो, नहीं तो आप कहीं भी परसेंटेज पढ़ोगे या मुझसे आप पढ़ोगे, उसमें यह मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल फोटो खींच लो, अपने दिमाग में बिठा लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगला जो सवाल मैं दे रहा हूं ना, उसमें इसी की जरूरत पड़ेगी। करिए इसको, बता दो आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, अच्छा। चलिए, मेरा एक छोटा सा सजेशन आप सभी को है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कोशिश करा करो फुल स्क्रीन पे पढ़ने की। जितना इस कमेंट की दुनिया से दूर रहोगे ना, आपका ध्यान उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में लगेगा। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, हम पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन कमेंट्स भी मिस नहीं करना चाहते। देखो, पढ़ने लिखने आए हो ना, इन सब चीजों को छोड़ दो, इनसे ऊपर उठो, है ना। फुल स्क्रीन करके पढ़ा करो, जरूरी है तो कमेंट करो, कुछ पूछना है तो करो। अदरवाइज टाइम पास वाले लोग जो है आते जाते रहते हैं, जो बीच में आके कुछ अजीबो गरीब कमेंट करते हैं, कुछ भी बातें पूछते रहते हैं, आप डिस्टर्ब होते हो, आपका ध्यान जो है भटकता है। इसलिए फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो, कमेंट जितने कम हो सके करो ना। मैं भी ध्यान देता हूं ज्यादा उन लोगों पे, आप भी मत दो, डिस्टर्ब नहीं होना, पूरा फोकस पढ़ने पर। हम्म, ओके। अरे 4 मई से जो बैच चालू होगा वो विनर्स की ऐप पर होगा। यूट्यूब पे तो हमने कहा बोला यूट्यूब पे पूरा बैच चालू होगा, ऐप पर होगा वो बैच। ओके, चलो देखो, अब इन प्रश्नों के दो तरीके हैं। पहला है 87.5% को हम 87 1/2 लिख सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करें, पूरा कैलकुलेट करें। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको पता है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, अगर इसका मैं 7 टाइम्स करूं तो ये पता है क्या बनता है, 87.5। मतलब ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू है। इतना समझ में आया। तो ये 7/8 है, तो आप क्या करोगे, इसको हटाकर लिखोगे 7/8 और मल्टीप्लाई करोगे 3240 का। 83 1/3। अब आपको पता है कि 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है, और ये इसका 5 गुना है, तो ये है आपका 5/6, और इधर आ जाएगा 4320, राइट। और आगे बढ़ो, ये जो है बहुत ही शानदार है। ये 11 1/9 का मतलब 1/9, इसका अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो 44 4/9, तो ये भी क्या आ जाएगा 4/9। तो आपको यहां कुछ नहीं करना था, बस 4/9 लिखना था,
और 2250 करना था। इतना अब आपको सॉल्व करना है। इसके लिए चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस। मैं आगे इसकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको एकदम डीप में ये चीजें बताऊं। तो थोड़ा सा आप इनको समझिए। ये 1/8 का 7 टाइम्स है, ये 1/6 का 5 टाइम्स है, ये 1/9 का 4 टाइम्स है। इसके लिए थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से कैंसिल होगा 405, और इसको आपने सॉल्व करा तो 2835 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां आपने करा तो ये आ जाएगा 6 7 2 और 0, और ये आपका आ जाएगा 72 का 5 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा 3600। और माइनस करेंगे, 9 से कैंसिल करा, 9 2 जा 9 5 जा, और ये आ जाएगा आपका 1000। ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? अब यहां पर आप एक चीज ध्यान दो, सारे जो ऑप्शंस हैं इनके सबके लास्ट में 6 है, जबकि मुझे दिख रहा है कि यहां 5 आया है, यहां 0, यहां 0 है, मतलब जो भी आंसर आएगा लास्ट में 5 आएगा। तो ये तो हम वैसे भी बता सकते थे कि आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। ओके, और अगर नहीं भी हमें इतना करना है तो फिर हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 1000 को घटा देंगे, अल्टीमेटली आपको इसमें 2600 प्लस करना है, तो ये 35 आ गया, 4 आ गया, कैरी 1 हो गया, 5435 ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट देखकर आप वैसे ही आउट कर सकते थे। डन है, 5435 इसका करेक्ट आंसर है ना। एक बार मैं कुछ बच्चों के लिए लिख रहा हूं, 12.5% का 7 टाइम्स होता है 87.5। फिर आपके पास था 16 2/3% का 5 टाइम्स होता है 83 1/3, और 11 1/9% का 4 टाइम्स होता है 44 4/9। ये आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप परीक्षा में उलझ जाओगे, है ना। इनकी टेक्निक है, ये ऐसे रट्टा नहीं मारा जाता है, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होगी आराम से बनेगा, ठीक है। तो ये 1/8 का 7 टाइम्स 7/8, 1/6 का 5 टाइम्स 5/6, 1/9 का 4 टाइम्स 4/9, ऐसे ही आया आपका। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन नहीं लेंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़े टाइम बाद लेंगे। अब थोड़े से वापस डिफरेंट लॉजिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। करिए इसको। ओके, 5435 भी आ रहा है ना। देखो आपको मैं फिर बोल रहा हूं, इसको अगर मैं केवल इतना सब बेसिक से समझाऊंगा ना तो इसके अकेले के लिए 1 घंटा चाहिए। इसके लिए आपको परसेंटेज का वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, कि ये कैसे होता है। आप वो वीडियो देख लीजिए, मेरा मिल जाएगा। ये पूरा 1 घंटे का चैप्टर है, ये पूरा ये समझाना। इसको अभी पूरा नहीं बताया जा सकता क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, एट्टी थ्री परसेंट ऑफ, देखो 83% ऑफ 1700 प्लस 42% ऑफ 2150 इक्वल में, इसको मैं x का क्यूब कर देता हूं, प्लस 170। ठीक है, अब देखते हैं आप क्या लॉजिक लगाते हो, फिर मैं बताता हूं क्या लगाना है। ओके, क्या बात है, 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों का। देखो आप यहां पे क्या लॉजिक लगा सकते हो, इस बात को समझते हैं, है ना।
एक तरीका हमारे पास है, जैसे इसको मैं रहने दूं, है ना भाई, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए तो ये आपका बचा 83 इंटू 17। अगर मैं इसको डबल कर दूं, या नहीं इसको डबल कर देता हूं, अगर 2150 को डबल कर दें तो ये 4300 बचेगा, और ये आपका 21% ऑफ हो जाएगा, परसेंट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 21 इंटू 43 है, इक्वल में एक्स का क्यूब प्लस 117। और आपको ये क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक ये है कि आप यूनिट डिजिट से भी खेलना सीखिए। देखिए यहां पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो उन्होंने जानबूझकर देखो सबके यूनिट डिजिट अलग रखें, मतलब आप यहां यूनिट डिजिट का लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी यूनिट डिजिट जो है वो सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं, मतलब हम यहां पे यूनिट डिजिट का लॉजिक लगा सकते हैं। अब देखिए आप एक बात सोचो, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, है ना, 7 और 3 का गुणा करोगे 21 का 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार इसको जब इधर ले आओगे, केवल यूनिट डिजिट देखो, इसको इधर ले आओगे और इधर आपका एक्स क्यूब बचेगा। अब ये आपका 4 माइनस 7 बराबर एक्स क्यूब है, और आपको एक बात पता है कि 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, मतलब एक कैरी करते हैं, हासिल का लेते हैं, 14 में से 7 जाएगा तो 7, और इधर आ जाएगा क्यूब। अब आप ऑप्शन में देखिए किस नंबर का क्यूब करने पे 7 आता है, किसका क्यूब करने पे 7 आता है भाई, 9 का क्यूब करोगे तो 9 का क्यूब 729 होता है, 9 होने पे 9 आता है, 5 होने पे 3375 आता है, 6 होने पे लास्ट में 6 आता है, 4 होने पर लास्ट में 8 आता है, और 3 होने पर, वैसे इसका 2197 होता है, अगर 3 होगा तभी 7 आएगा, मतलब साफ है कि आपका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। और अगर इतना नहीं करते बनता है, फिर आप पूरा करिए, इनका मल्टीप्लाई करिए, इनको करिए, 17 माइनस करिए, इतना करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा पता है, वो आएगा 2197, और फिर आप बोलोगे कि ये 13 का क्यूब है। ये इसकी मेथड है, लेकिन हम यूनिट डिजिट से यहां पे खेल सकते हैं, केवल इकाई अंकों को देखकर हम बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। बोलिए, क्लियर है? कितने लोगों ने आप में से यूनिट डिजिट का लॉजिक लगाया, बताओ तो जरा मुझे, कोई है क्या जिसने यूनिट डिजिट सोचकर करा इस प्रश्न में? थर्टीन क्लियर है सभी को? इसको हमने हाफ किया, इसको डबल किया, 2150 का डबल, और एक को डबल करोगे तो एक को हाफ करना पड़ेगा, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं आज क्लास की शुरुआत में, इसलिए हमने इसको ऐसा करा। 7 3 जा 1, 3 1 जा 3, ये हो गया 117 का 7 आ गया, 7 आ रहा है, 7 एक ही ऑप्शन से पॉसिबल है, दैट इज 13। ओके, क्या बात है, यूनिट डिजिट लगाया लॉजिक, वेरी गुड। अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप ये ना लिखें कि समझ नहीं आया, आप ये लिखा करें कि आपको किस स्टेप में डाउट है, कहां समझ में नहीं आया, वो बता देंगे, क्योंकि बार बार पूरा भाई 10 लोग बोलेंगे तो 10 बार 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 नहीं बताया जा सकता। और एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई है, पहले अगर मैंने बताई भी है तो मुझे पता नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको अगर जो कोई लिख रहा है ना हम फ्रेशर हैं समझ नहीं आ रहा है, मुझे आपको बिना आपके बारे में जानकारी लिए मैं बता सकता हूं, आप 30 तक टेबल्स याद करो, पहाड़े याद करो, 40 तक के स्क्वायर से याद करो, और 20 तक के क्यूब्स याद करो। इतना आप अगर कर सकते हो तो आप अपने आप से उम्मीद रखो कि हां हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। करना अगर कुछ नहीं है और केवल बस यही बोले जाना है कि मुझे नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा, तो दिक्कत है। इतना आपको करना पड़ेगा, है ना, 2-4 दिन का टाइम लो, इतना करो, तब जाके आप एक्सपर्ट बनेंगे, आंसर्स आपके फास्ट आएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन, कितना फास्ट आप करते हो, और कैलकुलेशन कहां से अच्छा होगा, टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब से, ये ध्यान रखिए। ओके चलो, अरे लास्ट में 4 का 14 कैसे हो गया? अच्छा यहां बात अटकी पड़ी है, मुझे एक बात बताओ,
1 2 4 में से आप 57 कैसे माइनस करते हो, ये बताओ। जिसको ये समझ नहीं आया कि 4 को 14 क्यों लिख दिया, 4 को 14 क्यों कर दिया, आप बताओ कि 4 में से 7 घट कैसे घटाओगे। है आंसर आपके पास? आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट नंबर से कैरी करोगे ना, आप कैरी करते हो, आप बोलते हो सर एक कैरी ले लेंगे हम, तो ये 1 बन जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 करोगे। बस यही चीज यहां करी आपने भाई। इनके ये यूनिट डिजिट है, इसके आगे भी कुछ नंबर्स हैं और इसके आगे भी कुछ नंबर्स हैं, तो हमें 4 है मतलब 14 है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात है चौधरी जी। गौरव वेट कर लो, कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है, आ जाएगा ओटीपी, वेट कर लो। अभी 4 तारीख में टाइम है, चिंता मत करो, आ जाएगा सब। अभी पढ़ लो। देखो ये क्वेश्चन दिखने में फिर थोड़ा सा सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन है नहीं है। 32% ऑफ 454 प्लस 68% ऑफ 504 का आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। बताइए। ओके, क्या बात है तन्नू। ओके तन्नू, फिर मयूरी, सचिन। ये देखो भाई, क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना, बातचीत कमेंट बाजी ये वो इनको छोड़ दो। परीक्षा में पास होना है तो पढ़ने पर ध्यान लगाओ। ओके, क्या बात है। चलो, मुझे आंसर तो नहीं पता, बाकी इतने लोगों का आंसर देख के ये पता चल गया है कि आंसर इसका 488 ही आ रहा होगा, है ना। अब आप यहां पर क्या दिमाग लगा सकते हो, इस बारे में आपने सोचा क्या? एक काम आप यहां पे कर सकते हो, देखो क्या, ये आपका 454 है, तो आप इसको भी ब्रेक करिए। 504 को हम ब्रेक करेंगे। अगर ये 504 है तो हम इसको 454 प्लस, अगर हम इसमें से 54 माइनस करेंगे तो क्या 54 ही बचेगा, सॉरी, क्या 50 बचेगा? बताओ। 504 को क्या हम 454 प्लस 50 लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लिखा, बात समझना। 454 यहां भी है, 454 यहां भी है। 454 का 32% निकालना है, 454 का 68% निकालना है, तो आपके पास आ गया 454। 68 और 32 अपने आप में 100% होता है क्या? लेकिन अभी आपका जो 50 बचा है, इसका 68% निकालना तो बचा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या करा, फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने यहां पर क्या करा, ओके ठीक है, चलो। हमने ये कहा कि आप इस 504 को ब्रेक कर दो, इसको आप लिख दो 454 और 50 में। ऐसा कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 454 यहां भी है, 454 यहां भी है, इसका 68% निकालेंगे, 32 निकालेंगे, तो 68 प्लस 32 कितना होता है? 100% होता है ना। तो 100% यहां आ गया। लेकिन अभी ये 50 तो बचा है ना, ये बोलेगा भाई मुझे तो कुछ करके जाओ, तो 68% इसका भी निकालेंगे। किसी भी नंबर का 100% निकालना मतलब स्वयं 454, और 50 का 68% या 68 का 50%, 68 का हाफ करोगे तो 34 आएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 7, नहीं 34, ठीक है ना। 454 ही आएगा यहां तक। 34 ही तो आएगा, तो यहां पे ऑप्शन गड़बड़े क्या? हम्म चलो ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 और ये हो गया आपका 4, बिल्कुल ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 488। आया क्या समझ में अब, बताओ जरा। बिल्कुल ठीक है।
इसको हम बोलेंगे कॉमन लेना, है ना। फिर से आप थोड़ा समझो, मैं वही आपको सिखा रहा हूं कि नॉर्मल हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम कैसे बचाया जाता है वो सीखना है ना। और कोई भी जब नया तरीका होता है तो उसको देख के घबराना नहीं है। जो घबराएगा, जो यही बोलता रहेगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कितने साल से पढ़ रहे हो, आपने कितनी बार ऐसे प्रश्न करे। अब जवाब आपका होगा सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहली बार पढ़ रहे हो तो घबरा क्यों रहे हो, सीखो ना, सीखने के लिए तो हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो फिर इसका तरीका क्या है, नहीं इतनी माथा बच्ची करनी है तो 32 × 454 अपॉन में 100 कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 68 × 504 अपॉन 100 कर लो, कुछ ना कुछ आएगा, जोड़ते रहना, आंसर आ जाएगा शायद 1 आध 2 घंटे में आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है लेकिन ये हो जाएगा। तो टाइम बचाना सीखना है तो पेशेंस रखो। नए बच्चे इतना घबराते हैं, जीवन में करा कुछ नहीं है लेकिन चाहते बड़ी जल्दी है कि हर चीज एक बार में समझ में आ जाए या एक बार में मिल जाए। तो थोड़ा सब्र रखो, है ना। इसको बोलते हैं आपने सुना होगा ना, चाकू पे तरबूज गिरे या तरबूज पे चाकू गिरे कटेगा आपका तरबूज। 68% ऑफ 50 निकालो या 50। एक बात समझो आप, 68 × 50 अपॉन 100 होगा, हाँ या ना। अब बताओ, इसको छोड़ दो, मुझे बताओ मैं 68 का 50% निकाल रहा हूं कि 50 का 68% निकाल रहा हूं, कुछ भी कर लो। 50 दिखा, परसेंट दिखा तो आधा करना है, इसका हाफ करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 488। ये अपना आंसर हो गया। ओके, ऊपर वाला ब्रेक ऐसे किया, ये 454 है तो इसमें से 454 कॉमन लिया, 454 हटाया तो बचा 50। दोनों को जोड़ के देखो ना, 504 ही तो आ रहा है। हाँ, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हो, परीक्षा में नहीं ले जाने देंगे लेकिन यहां तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है भाई। तुक्का कैसे लगाते हैं, तुक्का लगाने के लिए आंख बंद करके जय माता दी करते हैं, जिस पे हाथ रुक जाए वो आंसर लगाया हो। सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन तुक्का जरूर लग जाएगा तुम्हारा। हाँ अजय, बस बस थम जाओ, थम जाओ, बस थम जाओ, ब्लॉक हो जाओगे तुम भी। हो ही गए, गत खत्म। चलिए जी, इसको बताओ। 38% ऑफ 288, 12% ऑफ 263। जैसा अभी हमने किया था वैसा ही दिमाग लगाने की आप कोशिश करें, बनेगा आपसे। हम्म। अरे भाई, किसने बोला तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने का, मजाक भी नहीं समझते हो तुम। कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है तो यूज क्यों करोगे। चलो देखो, यहां 288 है, यहां पे 263 है, या तो इसमें से आप कॉमन ले लो या इसमें से कम कर लो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो सेम रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 38% ऑफ 288 तो रहने देते हैं, लेकिन 12% ऑफ, है ना, इस 263 को आप सोचो, अगर मैं 263 इसमें से माइनस करूं तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और ये 0, मतलब मुझे पता चल गया कि मैं इस 263 को लिख सकता हूं 288 माइनस 25 इक्वल में x का स्क्वायर प्लस 20। इतनी बात समझ में आ रही है क्या आपको, है ना। ये आपका सेम है, ये हमने इसमें खेल किया है। अगर 288 में से 25 माइनस किया जाए तो 263 आता है। आप कहोगे सर आपने 288 क्यों लिया, 288 इसलिए लिया क्योंकि यहां भी था, ठीक है। अब 288 का 38%, 288 का 12%, मतलब 288 का 38 प्लस 12 का मतलब होता है 50%। लेकिन ये बुरा मान जाएगा, ये कहेगा मेरा भी कुछ करो, तो 12% ऑफ 25 बचा है।
इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20 चल रहा है, समझ रहे हो बात। 288 का 50% मतलब हाफ 144, 12 का 25% या 12% का 25, 25 का मतलब होता है 1/4, 1/4, 4 का भाग दे दो, 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 20। अब देखो इसके आगे पेन नहीं चलाएंगे हम। 144 में से 3 गया 141, 141 में से 20 माइनस हुआ 121, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लगा, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 11 का होता है। करेक्ट आंसर इज बी 11, 11। अब समझे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के 11 आंसर को देखकर। 288 पिछले वाले में प्लस था, अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस होता, माइनस है तो माइनस कर दिया। भाई इसका भी 12% निकालोगे, इसका भी 38, तो 38 प्लस 12 निकालना ही है, तो क्यों ना 50% निकाल दिया जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 50% इसका निकाल रहे हैं, तो ये 50% आ गया। लेकिन ये बचा है 12% ऑफ 25, 25% मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करना था 3, 3 माइनस हुआ 141, 20 माइनस हुआ 121, 121 पे स्क्वायर रूट लगा, 11 का स्क्वायर है, राइट। चलो इसको बता दो जी, ये क्या है। 65% ऑफ 400, 400% ऑफ अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 44%। ओके चलो ठीक है, इसमें भी आपको एक मस्त सा लॉजिक बताते हैं। चलो बढ़िया समझ रहे हो। देखो अप्रोक्सीमेशन वहां लगाते हैं जहां वो लिखें कि इसको अप्रोक्सीमेशन से करो, और अप्रोक्सीमेशन के लिए चाहिए बहुत सारा एक्सपीरियंस। अभी शुरुआत में अप्रोक्सीमेशन मत लगाओ। सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ऐप में, जब 4 तारीख से जो बैच चालू होगा ना उसमें सब पढ़ाएंगे आपको, क्यों चिंता करते हो। हाँ 263 प्लस 25 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं हम, आप उससे कर लो। हम्म, ये बहुत चल रहा है बेटा, मौज कर दी। मतलब तुम बहुत मोबाइल चलाते हो है ना, सब कुछ रटा हुआ है तुम्हें। चलिए देखो मैं यहां पर क्या करूंगा, परसेंटेज 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 परसेंटेज। तो एक काम करो, 65 ऑफ 400 प्लस 400 ऑफ अंडर रूट इक्वल में 44 ऑफ 800 माइनस 12 ऑफ 400। अब आप समझो, हमने दोनों तरफ से क्या करा, परसेंटेज को लिया कॉमन, इधर भी परसेंटेज को लिया कॉमन, और परसेंटेज से आपके परसेंटेज को कैंसिल कर दिया। इतना बिना लिखे किया जा सकता है, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि हमने किया क्या। परसेंट हमने दोनों तरफ से कॉमन लिया और उसको हटा दिया। अब आप इसके बाद का खेल समझो कि होना क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूं, पूरे को 400 से डिवाइड करूंगा। देखो अच्छी बात क्या है, यहां 400 है, यहां 400 है, यहां 800 है, और यहां 400 है। तो हम पूरे को 400 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखना क्या बचेगा। ये बचेगा 65 इंटू 1, मतलब कुछ नहीं। ये बचेगा 1 इंटू अंडर रूट, तो ये कुल मिलाकर 1 बचा। ये बचा 44 का डबल माइनस 12, है ना। ये 400 गया, समझो 65 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, 400 को 400 से डिवाइड किया 1, तो ये 65 ही रहेगा ना। ये आपका अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 44 का डबल, और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये क्या हो गया, ये रह गया इतना सा, 44 का डबल 88 माइनस 12 है, और ये 65 भाई साहब भी इधर चले जाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएंगे इधर जाके, है ना। तो ये हो गया आपका 88,
इसको आपने सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 7, ये आ गया आपका 11। और अगर ये उस तरफ जाएगा, सोचो जरा, अगर ये उधर जाएगा तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपका 11 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 121। ये इस बार आंसर आपका आ रहा होगा। बताओ आया क्या समझ में? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हमने परसेंटेज दोनों तरफ से कॉमन लिया और सभी को 400 से डिवाइड किया, क्योंकि 400 या 400 का मल्टीपल सभी जगह था। तो 400 गया, कुछ नहीं बचा, 65। 400 गया, केवल ये बचा, 2 बचा, और यहां पे केवल 12 बचा। बस इतना हमने सॉल्व किया, 11 का स्क्वायर किया, आंसर इज 121। अरे परसेंट कहां गया यार, तुम बताओ, तुम्हारी चक्री ही वहीं की वहीं घूमती है। परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज कॉमन और ये दोनों का परसेंटेज कॉमन, बीच में लगा है बराबर, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल नहीं कर सकते क्या? चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये नियम छोटा सा? हम्म। अब ठीक है। विजय तुम गलत जगह आए हो। चलो इसको बताओ, 88% ऑफ 490, 380% ऑफ 44, 176% ऑफ क्वेश्चन मार्क, और बस कैलकुलेशन ही दिख रहा है इसमें, कैलकुलेटिव ही है, करो। मौज कर दी। अरे मौज तो तब होगी जब तुम एग्जाम में सिलेक्शन लेकर दिखाओगे, है ना? गजब। अच्छा, बोलो भाई क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलने आइए आप, कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद, स्वागत है आपका। हाँ जी। तो रुझान आना शुरू हो चुके हैं, और जहां तक सही आंसर इसका बच्चे दे रहे हैं वो है 340। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अगर 340 आ रहा है तो 340 इज राइट। ठीक है। देखो इधर, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको टेबल याद है तो 41 इंटू 144 होता है। 44 का डबल कितना होता है? 88 होता है। 44 का ट्रिपल कितना होता है? तो 132 होता है। 44 का 4 टाइम्स कितना होता है? तो 176 होता है। यही है क्या? तो देखो 88 दिख रहा है, 44 दिख रहा है, 176 दिख रहा है, ये सब तो 44 के टेबल में आते हैं। तो देखिए, अच्छा इनसे परसेंटेज कॉमन और इसका परसेंटेज कॉमन कैंसिल, तो आपका एक क्वेश्चन मात्र इतना बचा, 88 इंटू 490 प्लस 380 इंटू 44 इक्वल में 176 इंटू एक्स। दोनों का परसेंटेज हमने कॉमन लेकर तहस नहस कर दिया, हटा दिया उसको। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां अच्छा ये लग रहा है कि 44 से डिविजिबल नंबर्स हैं। 44 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 490, 44 से डिवाइड करोगे तो 380, 44 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू एक्स, राइट। 490 का डबल कितना होता है? 980। 380 का डबल 380 ही रहेगा,
और ये 4 है, तो चलो इसको 4 को यहां ले जाते हैं, इधर आपका x बचा। इसको जोड़ लोगे आप तो 60 और ये 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 60, तो 340 आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, डी वाला 340। ऑप्शन से नहीं होंगे, इनको ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन से नहीं होते ये वाले सवाल, केवल यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट्स, बस इनको थोड़ा आप ऑप्शन से देख सकते हो, बाकी ऑप्शन यहां नहीं लगता। ठीक है, चलो लाइक्स की संख्या को बढ़ाओ भाई, इतने कम बोलते नहीं है तो तुम लोग करते भी नहीं हो, है ना। सिलेक्शन के बाद समोसा पोहा जलेबी मिलेगा इंदौर का फेमस तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट। ये पॉइंट है ना, 15.3% ऑफ 250, 11.9% ऑफ 350, और ये फिर एक बेहतरीन चीज आप सीखेंगे इसमें भी। आज आपको सपने में भी ये सिंप्लीफिकेशन चलेगा, देख लेना। आज आप रात में भी गणित ही देखने वाले हो, और कल बताना मुझे किस किस के सपने में गणित आया था, है ना। कल फिर शाम को अपनी क्लास रहेगी, और कल फिर आपको, आज हमने परसेंटेज और ये कॉमन वाले क्वेश्चंस पे क्या होता है, टाइप्स वाइज हम पढ़ते हैं, तो आज हमने एक फिक्स टाइप पकड़ लिया है, कल फिर कोई सा टाइप उठाएंगे, तो इस तरीके से सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे। तो कल सब लोग बताएंगे किस किस के सपने में गणित आया है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे नहीं है? ब्लॉक ही हो गई बेचारी। बताओ। अच्छा जी, हाँ देवेंद्र ले सकते हो, प्रीवियस पेपर डाउनलोड करके तो देखो रमन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई, देखा तो करो, तुम लोग देखते कुछ नहीं हो। चलो इसको लिखते हैं, देखो परसेंटेज 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 कॉमन, खेल खत्म, उसको भूल जाओ। 15.3 इंटू 250 प्लस 11.9 इंटू 350 इक्वल में x इंटू 170, है ना। अब आप मुझसे पूछोगे सर क्या करना है, तो मुझे 17 का पहाड़ा दिखने लगा है, 17 का पहाड़ा आपको अगर याद है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, ठीक है, चलो। तो आप एक काम करो, आप ऐसा करो कि यहां पे आपका हो गया है सब कुछ। अच्छा, जीरो भी कॉमन ले सकते हो वैसे तो आप, है ना, सब में से जीरो भी कॉमन निकल जाएगा, मतलब 10 कॉमन निकल जाएगा, तो ये भी खेल खत्म हो गया। अब 17 के टेबल में ये आता है क्या, 17 9 जा 153 इंटू 25, 17 7 जा 35, और ये बन गया आपका एक, और एक बचा, मतलब क्या बचा, एक्स। इतना समझे? अरे हिंदी में बोलूं, 17 सती 17 इंटू 9 153, 17 इंटू 9 और 17 सती 119, 17 7 जा 119, 17 9 जा 153, 25 का 9 गुना करोगे 22.5, 35 को, सॉरी इसको पॉइंट में लिखेंगे, ये पॉइंट में आएगा, और 35 का अगर आपने 7 टाइम्स करने की कोशिश करी तो ये आएगा आपका 38 पॉइंट, सॉरी 5 हो गया, 3 हो गया 21, 24.5 आ रहा होगा ये। और अगर आपने दोनों को जोड़ा तो 24 22 प्लस 1 47 आ रहा है क्या, 47 इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला। ओके, हम्म, आ गया समझ में। चलो, हमने क्या करा, सबसे पहले परसेंट कॉमन लिया और सब में से जीरो मतलब 10 कॉमन ले लिया,
तो 25 और फिर सभी 17 के टेबल में आते हैं, तो 17 9 जा, 17 7 जा, 17 1 जा। बस इसको सॉल्व करा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, हाँ, तो अभी क्लास के खत्म होने के 5 मिनट के अंदर आपको इस पर अपनी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, और इस पे मैंने 2020 का एसबीआई का पेपर भी डाल दिया है। इसी चैनल पे आप ढूंढिएगा, आज सुबह एसबीआई का पेपर डल चुका है 2020 में जो आया था। विनर्स की ऐप पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आपकी जहां से श्रद्धा भक्ति हो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ये ऐप पर जाएंगे, प्रीवियस पेपर्स में आपको दिखेगा। अगर आपको एसबीआई का पेड कोर्स लेना है जो ओनली 999 का है, 4 तारीख से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है ना, 4 मई से। 3 घंटे की इसमें क्लासेस होंगी आपकी डेली, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी। 2 क्लासेस मॉर्निंग में रहेंगी और मैथ्स की क्लास आपकी इवनिंग में लगेगी। बाकी शेड्यूल आप जब करोगे तो आपको बताएंगे। सारा नोट्स मटेरियल, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। 999 का कोर्स है। बाकी सारी सुविधाएं होती हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, अनलिमिटेड व्यूज, वीडियो डाउनलोड ऑप्शन, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। विनर्स की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, पेड कोर्सेज में जाना है, एसबीआई के कोर्स पे जाना है, बाय नाउ पे जाना है, पेमेंट करेंगे, कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। 4 तारीख से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आप इन नंबर्स पे या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। अब मुझे बता दो कि कल आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। शनिवार है, भागोगे तो नहीं, छुट्टी तो नहीं मारोगे। कल की क्लास रखनी है या नहीं रखनी है, कि सीधे मंडे मिलना है, ये मुझे जल्दी से बताओ। और कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला? जैसा मैंने कहा था कि पूरा 1 घंटे अगर आप रुक गए तो आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, अरे पंकज सिंह, 4 तारीख से बैच चालू होगा ना, अभी कैसे मिलेगा उसमें कुछ मेरे भाई? 4 तारीख से आपको क्लासेस दिखेंगी, लाइव कोर्स में आपको सब मिलेगा उसमें, ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ना है, चलो। तो कल शाम को वापस आप 9 बजे तैयार रहिए। कल फिर एकदम शानदार जबरदस्त सवाल आपके लेंगे, मौज करा देंगे आपको कल भी, है ना। तैयार रहिएगा बिल्कुल। 0.9 कहां से आया है प्रभु? क्या था वो? 115.3 था ना। इसको तुम 17 से भाग देकर देखना और फिर मुझे बताना क्या आएगा। हाँ, देखो, जो बच्चे दूसरे चैप्टर्स और पढ़ना चाहते हैं, ये अपनी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स। इस पे केवल मैथ्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में एकदम सिस्टमेटिक आपको मिल जाएंगे। इतने चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं इस चैनल पे। आप यहां जाइए, सब्सक्राइब करिए और मजे से बहुत सारे चैप्टर्स यहां डाल दिए हैं, ये आप यहां से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए जी, तो थैंक यू। कल होती है अपनी मुलाकात, सिंप्लीफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। सिंप्लीफिकेशन काफी बड़ा टॉपिक है, काफी सारी चीजें हम सीखेंगे।